दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बंगाल से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव तो पूरे हो गए। आपने सोचा भाई ऐसी क्या खबर है। असल में शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था नंदीग्राम से, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ, एक नई बात सामने आई है कि शुभेंदु अधिकारी फटाफट सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और जैसे ही लोकसभा से उन्हें मंजूरी मिलती है वो शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार कर लेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का एक इमेज बनी थी इस बंगाल चुनाव में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने हराया था नंदीग्राम, जो कि सबसे हॉट सीट थी। अब वही शुभेंदु अधिकारी को जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको खबर दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, पूरी खबर आपको सुनाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर हेडलाइंस है, जागरण में ये छपी है। नारदा स्ट्रिंग केस, शुभेंदु समेत 4 और नेताओं पर मुकदमे के लिए सीबीआई को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी का इंतजार। यानी जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष की यहां मंजूरी मिलेगी सीबीआई को, फटाफट से शुभेंदु अधिकारी को उठा लिया जाएगा और फिर उन पर चलेगा मुकदमा। मैं आपको ये भी बताऊंगा आखिर ये केस क्या था जिसके ऊपर शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी होनी है। तो नारद सिंह मामले में सीबीआई को भाजपा नेता तथा पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद शुभेंदु अधिकारी, तृणमूल सांसद सौगत रॉय, प्रसून बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार पर मुकदमा चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने अप्रैल 2019 में चारों नेताओं पर अभियोजन के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी मांगी थी। जिस समय यह स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उस समय चारों तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि 2017 में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके मुकुल रॉय का नाम इस सूची में नहीं है। अब क्या आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है, जो कि मेरे हो रहा है, कि शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन क्यों थामा था इन चुनाव से पहले? क्या आपने सोचा? और इस खबर को आप उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये कोई ठोस बयान नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में एक बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक एक्सप्रेशन है, एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर इतना बड़ा मामला है, नारदा स्ट्रिंग केस। ये पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रिंग केस का मामला उन पर चल रहा है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, मुकदमे से बचने के लिए कहीं टीएमसी को तो नहीं छोड़ा था शुभेंदु अधिकारी ने और भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया था, क्योंकि बीजेपी के अंडर सीबीआई काम करती है। बीजेपी के ही हुक्म मानेंगे, क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की पार्टी बीजेपी है, इसलिए शुभेंदु ने उसे ज्वाइन किया था। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर, ये तो बात की बात है, मगर उससे पहले आप ये केस सुनिए कि ये केस क्या था, नारदा स्ट्रिंग केस। असल में ये एक स्ट्रिंग केस ऑपरेशन था जो कि नारदा न्यूज़ फाउंडर मैथ्यू सैमुअल द्वारा किया गया था, लगभग 1-2 साल बंगाल में ही। ये 2014 की एक न्यूज़ मैगजीन आती थी तहलका नाम की, ये उसके लिए बनाया गया था। मैथ्यू सैमुअल द्वारा ये ऑपरेशन किया गया था। प्राइवेट न्यूज़ वेबसाइट नारदा न्यूज़ पर यह पब्लिश किया गया था 2016 के लोकसभा बंगाल चुनाव से पहले, जस्ट पहले। सैमुअल जो है वो तहलका के फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं। इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो सैमुअल ने एक कंपनी फॉर्म की थी, एक झूठी कंपनी, इस ऑपरेशन के लिए, जिसका नाम इम्पैक्ट कंसल्टेंसी सॉल्यूशन रखा गया था। और इसके चंदा के लिए, डोनेशन के लिए उन्होंने कई सारे एमपीज, एमएलए, टीएमसी लीडर्स के पास जाकर सिफारिश की थी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे। और कैमरे पे उन्होंने रिश्वत लेने को हाँक कर दी थी कि वो रिश्वत, पैसे, ब्राइबरी केस, वो रिश्वत लेने देने को मंजूर हैं, वो तैयार हैं। और इसी के ये सारी बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और जनता के सामने पहुंच गई थी, जिसके बाद अभी ये बात सामने आ गई है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर मुकदमा चलेगा और सीबीआई बहुत जल्दी इसकी इजाज़त भी ले लेगी लोकसभा अध्यक्ष से। मुकुल रॉय और अपूर्वा पोद्दार के खिलाफ अब तक कुछ नहीं मिला है। सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को यह कहा कि उन्हें नवंबर 2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए मुकुल रॉय और तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सदस्य अपूर्वा पोद्दार के खिलाफ 2014 के नारद स्ट्रिंग मामले में खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनके खिलाफ अब तक कुछ नहीं मिला। बहरहाल अधिकारियों ने बताया कि जांच अब भी चल रही है और किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, यानी जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिला है उनको भी क्लीन चिट नहीं मिली है। आगे देखते हैं। सीबीआई ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है। सीबीआई अधिकारी ने कुछ लोगों द्वारा एजेंसी के खिलाफ लगाए गए पक्षपात करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सीबीआई द्वारा शुभेंदु अधिकारी तथा मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठाया गया था।
सीबीआई ने सोमवार को बंगाल के 2 मंत्रियों फिरहाद हकीम व सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल विधायक मदन मित्रा तथा पूर्व पार्टी नेता शोभन चटर्जी को नारद स्टिंग मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। यानी अभी तक गिरफ्तारी कई लोगों की हो चुकी है, ऑलरेडी कई नेताओं की हो चुकी है और अब इन बड़े बड़े नामी नेताओं की बारी है, जिसका भी आपको बहुत जल्दी खबर मिल जाएगी। राज्यपाल ने सीबीआई को 7 मई को इनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी थी। वहीं 2014 में स्टिंग ऑपरेशन करने वाले नारद समाचार पोर्टल के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने भी सवाल उठाया था कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है तथा जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ये बात स्टिंग ऑपरेशन से शुरू होती है, जहां एक मैगजीन के एडिटर जाते हैं मैथ्यू सैमुअल और वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं एक कंपनी झूठी फॉर्म कर और वहाँ ब्राइबरी देखी जाती है कैमरे पर कि मिनिस्टर्स तैयार हैं, ये सब मिनिस्टर्स तैयार हैं रिश्वत लेने के लिए, रिश्वत देने के लिए, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी हैं। अब आप सोचिए कि नंदीग्राम के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। वही नंदीग्राम की जनता जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को वोट देकर ममता बनर्जी के ऊपर खड़ा कर दिया था कि आप ममता बनर्जी से ज़्यादा हमें पसंद है, आप नंदीग्राम से जीतिए। शुभेंदु अधिकारी जीत जाते हैं, ममता बनर्जी हार जाती हैं। खूब हल्ला होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा। मगर अब जब नंदीग्राम की जनता खबर सुनेगी कि शुभेंदु अधिकारी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं सीबीआई द्वारा, तो सोचिए उन पर क्या बीतेगी कि भाई हमने किसको वोट दिया था, हमारे नेता तो रिश्वत लेने देने का काम करते हैं। और ये मामला अब सीबीआई के अंडर है और ऑलरेडी कहीं गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसकी छानबीन के बाद अंत में ये पता लगेगा कि असली मुजरिम कौन है। मगर फिलहाल में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरे केस के बारे में, नारद स्टिंग केस हो और क्या शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी होना ठीक है क्या, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें कोई झोल है, उन्होंने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी के दामन थामा क्योंकि वो गिरफ्तारी से बचना चाहते थे। जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी आप सोचते हैं मैं उसका कोशिश करूँगा उन कमेंट्स को पढूं और जो कमेंट्स रिप्लाई के लायक होंगी मैं उनका रिप्लाई भी दूंगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।